Hello students, as you all know that we are discussing about fourth chapter of microeconomics of plus one. The name of chapter is consumer equilibrium through indifference curve analysis, and we have completed our two videos on this chapter. In first part of this chapter, we have studied about the indifference curve and its properties, and in second part we have discussed about price line or budget line. Okay, S- so now we will discuss about the consumer equilibrium through both these tools. Okay, so let us proceed to the सिक्स पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ये देखा था कि एक इंडिफरेंस कर्व बनाया जाता है. इंडिफरेंस कर्व means a curve on which consumer always remain to choose any of the bundle which lies on indifference curve because all the bundles which lies on indifference curve give equal satisfaction to the consumer, so that consumer always remain indifferent. That's why this curve is called indifference, because consumer is always remain confused to choose any of the bundle. Okay, that is called indifference curve, and we have also studied about many properties of indifference curve, and then we have studied about the budget line or price line. Okay, so price line is that line on which consumer purchase of a combination of two goods, and after the purchase all his income got spent, and he got different combinations of two goods. Okay, in that situation prices are constant of both the goods. तो पहले तो था इंडिफरेंस कर्व और दूसरा था प्राइस लाइन. तो इन दोनों को अब जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम में आता है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सबसे पहले तो दो कंडीशंस हैं. जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा. ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर अपना कंजप्शन करेगा, और जिस पॉइंट पे कंजप्शन करेगा वो पॉइंट उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा. वो पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का होगा. अब ना तो कंज्यूमर उस पॉइंट से अगर कंज्यूमर उस पॉइंट से मूव करता है तो उसके सेटिस्फेक्शन में डिक्रीज होगा. ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर जो भी अपने गुड्स का कंजप्शन करता है उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है. जहाँ पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी, और कंज्यूमर इस पॉइंट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगा. दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहला तो जो पॉइंट है वो ये है कि MRS xy equals to px upon py. It means slope of indifference curve and slope of price line should always be equal to each other. ठीक है, कि marginal rate of substitution x for y जो कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, और px upon py जो प्राइस लाइन का स्लोप होता है, ये दोनों स्लोप एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए. ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी मेरी ये है कि आईसी कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए. ठीक है, ये पहले दो सिचुएशंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग डायग्राम देखते हैं और फिर ये कंडीशंस क्या शो करती हैं, क्या शो करना चाहती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला ऊपर एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई है. ठीक है, और सेकंड मेरी कंडीशन है आई से इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. देखिए, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम के अंदर आईसी कर्व जो बना हुआ वो मेरा इंडिफरेंस कर्व है, और पी क्यू जो मेरी प्राइस लाइन है ये मुझे गिवन है. ठीक है, अब इस सिचुएशन में दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन का जो स्लोप है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन पे इसकी जो शेप होनी चाहिए वो कॉन्वेक्स होनी चाहिए. तो इस डायग्राम के अंदर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है. ठीक है, आईसी कर्व भी दे रखा है और प्राइस लाइन भी दे रखी है. ये ई पॉइंट पे एक दूसरे के टेंजेंट हैं. ठीक है, ई पॉइंट पे एक दूसरे के टेंजेंट है और ई पॉइंट पे ही इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है. तो मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होगी वो ये होगी, और जो मेरा ई पॉइंट होगा वो मेरा इक्विलिब्रियम का होगा. अब
ये ई पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है? दिस ई पॉइंट सिग्निफाइज दैट कंज्यूमर विल परचेज 15 यूनिट ऑफ गुड X and 30 यूनिट ऑफ गुड Y, and after purchasing these two goods with given quantities, consumer will maximizes his satisfaction. कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा इन दो कॉम्बिनेशंस को परचेज करने के बाद। ठीक है, तो ये जो मेरी सिचुएशन बनती है ये मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनती है। ई पॉइंट पे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होगा और कंज्यूमर की जो टोटल इनकम है वो पूरी तरह से खर्च हो जाएगी, और मार्केट में जो टू गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, इनके जो प्राइसेस हैं वो भी गिवन है। ठीक है, तो ये जो मेरी सिचुएशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की होती है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने दो कंडीशंस भी पढ़ी थी। पहली कंडीशन तो ये थी कि कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आईसी कर्व जो होता है वो ओरिजिन पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। आईसी कर्व कॉन्वेक्स इसीलिए होना चाहिए क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे एक गुड का हम किसी एक गुड का कंजम्पशन अब जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए अगर कंज्यूमर एक गुड के सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज ना करके दूसरे गुड पे शिफ्ट करेगा, जब दूसरे गुड पे शिफ्ट करेगा तो उससे एक से मिलने वाला एक से एक कमोडिटी के कम कंजम्पशन से जो उसकी यूटिलिटी में लॉस होगा वो दूसरे गुड की एक्स्ट्रा यूनिट को कंजम्पशन करने से उसकी यूटिलिटी में इक्वल गेन हो जाएगा। तो ये जो सेक्रीफाइस और गेन ये दोनों इक्वलेंट चलते रहेंगे, ये दोनों इक्वलेंट चलते रहेंगे। इस वजह से जो कंज्यूमर इस वजह से आईसी कर्व जो होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है कि एक कमोडिटी अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे तो हमें एक गुड के कंजम्पशन में तो डिक्रीज करना पड़ेगा और दूसरे कमोडिटी के यूनिट्स में हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। जब एक में डिक्रीज होगा और दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन में इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो मेरा कुछ यूनिट्स जो कम कंज्यूम हम लोग करेंगे उससे तो कुछ सेटिस्फैक्शन में डिक्रीमेंट आएगा और कुछ हम एक अदर कम कमोडिटी के कंजम्पशन में इंक्रीज करेंगे तो उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा कमोडिटी जो होगी वो सेट ऑफ कर देगी जो हमारा यूटिलिटी का लॉस हुआ है। ठीक है, इस वजह से एमआरएस कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है और उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है नेगेटिव होता है, इस वजह से कन्वेक्स होना चाहिए। दूसरा, प्राइस लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कंज्यूमर किस रेट पे गुड वाई को गुड एक्स के बदले में एक्सचेंज करता है, वो कौन सी रेट है जिसके गुड एक्स गुड वाई के पर यूनिट में एक्सचेंज होता है वो तो और उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल है वो तो आईसी कर्व बताता है। और प्राइस लाइन ये बताती है कि कंज्यूमर एक गुड को सेक्रीफाइस करके दूसरे गुड के अगर उसे कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो उसे कितने यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जहाँ पे इन दोनों की रेट इक्वल होगी यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस कंज्यूमर कमोडिटी एक कमोडिटी की अगर कुछ एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करना चाहता है तो उसे दूसरे कमोडिटी का कितने यूनिट का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। यह तो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और पी एक्स अपॉन पी वाई होता है कि जहाँ पे मेरा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई इक्वल हो, जहाँ पे दोनों सिचुएशन फुलफिल हो जाएंगी वहाँ पे मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब ये दोनों ही जो सिचुएशन है वो पॉइंट ई पे फुलफिल हो रही हैं और पॉइंट ई ही मेरा जो होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है, तो पॉइंट ए सिग्निफाइज दैट कंज्यूमर इज ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ई। तो यह है रेशनल बिहाइंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन फर्स्ट थी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है आई सी इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, के जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वहाँ पे आई सी कर्व जो कन्वेक्स होना चाहिए। सो दिस इज द स्टूडेंट, हियर वी हैव completed our fourth chapter of microeconomics. The name of chapter is consumer equilibrium. And if you have any kind of doubt, any kind of question, you can ask them on comment box. Feel free to ask any type of question, just write it on comment box. I will answer those all your queries. And for today it is enough, and we will start our next chapter in tomorrow's video. Okay, so till that, thank you and have a nice day.